ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में ईश्वर को प्रसन्न करने का उपाय में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि निस्वार्थ कर्तव्य के माध्यम से हम अपने इष्ट देव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और वो निस्वार्थ कर्तव्य क्या हैं और कौन से हैं, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आपको हमारी बातें चीज समझ में आ गई होगी कि निस्वार्थ कर्तव्य किस प्रकार से करते हुए हम जीवन में अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन अधिक खुशहाल और सुख शांति भरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में भी ये चीज आ रही होगी कि अभी तक मैंने जो भी बात की निस्वार्थ कर्तव्य की किया, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अब निस्वार्थ कर्तव्य करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है। सवाल इस बात का मैंने बताया, ये साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि हम मन के द्वारा ही सारी क्रियाएं हमारी बॉडी की होती हैं। आप भी इस चीज को जानते हैं कि मन के अनुरूप हमारा शरीर काम करता है। तो दोस्तों, जब निस्वार्थ कर्तव्य की जहां निभाने की बात आती है तो हम जानते भी हैं कि निस्वार्थ कर्तव्य क्या है, जिनको निभाना चाहिए। अब बात वहां पर अगर कोई परेशानी की है तो वो ये है कि हमको यह भी मालूम होना चाहिए कि निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए या निस्वार्थ कर्तव्य करने के लिए हमको सबसे पहले किस तरह अपने मन को बदलना चाहिए और किस तरह से मन को तैयार करना चाहिए जिससे हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चल सकें। तो दोस्तों, निस्वार्थ कर्तव्य करने के लिए अगर जो सबसे पहली चीज है, जो भी व्यक्ति निस्वार्थ कर्तव्य अपने जीवन में करना चाहता है, तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि वो जो सबसे पहले की बातें हैं, जैसे इस देव पर विश्वास, ये तो मान लीजिए मैंने बताया ये सब आपको हो चुका है। अब निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आके चलने का समय आ गया है और निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो वहां पर जो अब आपको करना है वह यह करना है कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। क्योंकि जिस तरह का हम सोचते हैं उसी तरह का कार्य हम करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहली जो चीज है वह सोच है। जो हमारी सोच होती है उसी के अनुरूप हमारा कार्य भी होता है और उसी के अनुरूप हम करना भी चाहते हैं। तो अगर कुछ बदलना है तो वह अपनी सोच को बदलना है। वह सोच कौन सी है? वह ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप संसार में, हमने बताया हम सभी लोग सामाजिक हैं और समाज का प्रभाव हमारे ऊपर और पड़ता भी है और हमको उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाना होता है। तो जहां पर सोच की बात है, अब सोच ये है क्योंकि हमको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना है। अगर हम सोच सही नहीं रखते हैं तो हम निस्वार्थ के कर्तव्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, भटक सकते। सोच का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मैंने काफी पहले वीडियो में ये चीज एक बार जिक्र भी मैंने किया था कि जैसे रिश्ते नाते सामाजिक संबंध जो हमारे होते हैं, इन्हीं के बीच में हमको अपना जीवन यापन करना होता है और करते हैं। तो इनके प्रति हमारी क्या सोच होना चाहिए अगर निस्वार्थ कर्तव्य करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि जैसे पुत्र का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, आप ये सोच कर ना करें कि यह हमारा पुत्र है, हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो कल हमारे लिए करेगा। यह सोच बदल लें। आप यह सोच करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें कि यह इंसान है और ये हमारे घर में का एक सदस्य है, इसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं या कर्तव्य जो बनते हैं वह मैं कर रहा हूं। जब इस तरह की सोच को लेकर के हम कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ेंगे तो एक तो उससे अपने अंदर
कोई अहम की भावना उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरी बात, हमारे मन में जो सबसे बड़ी चीज है, मैंने बताया निस्वार्थ कर्तव्य की यहाँ पर बात है। अगर हम यह सोच करके कोई भी कर्म या कर्तव्य निभाते हैं कि इसका परिणाम हमको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट हमको हमारे अनुरूप होगा या नहीं होगा, तो वह निस्वार्थ कर्तव्य नहीं है। तो यही हमारी जो सोच है, हमने आपको बताया, मैंने अपने सारे वीडियोस में आपको बताया, यहाँ पर कोई आपको विशेष साधना तब कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ जरूरत है तो वो हमारे जो रोज के रूटीन वर्क हैं, जो रिश्ते नाते हम समाज को रोज निभाते हैं, उन्हीं को निभाते हुए हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल करके ईश्वर को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सोच हमारी जो है, यही हमारे आगे के भविष्य को निर्धारित करती है। जैसे कि मैंने बताया, संसार के सभी जीव जंतु ईश्वर के बनाए हैं, तो इसलिए हमारे लिए वह सभी एक समान है, चाहे वो किसी जाति, किसी भी वर्ग और किसी भी योनि का व्यक्ति हो। कहने का मतलब जानवर है, इंसान है, पशु है, पक्षी है, यह सब उसी परमात्मा की संतान है। और उनके सब के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, मैं समझता हूँ दया। जैसा कि मैंने बताया, हमारे हिंदू धर्म में जिस धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसमें दया को, करुणा को सर्वोपरि रखा है। इनके सबके प्रति हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, तभी हमारा उनके प्रति कर्तव्य जो होगा वह निस्वार्थ होगा और अच्छा हम कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हम सभी को एक समान समझने की सोच हमको रखनी है। अगर वो जानवर है तो हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह जानवर है, इसके साथ हम गलत व्यवहार कर सकते हैं, इसको मार सकते हैं, लेकिन वह आदमी है, इसके साथ नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, तो यह वाकई में बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि सभी जीव जंतु, ऐसा आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि हम सभी जितने भी क्रिएचर्स हैं, ये जीव जंतु हैं, ये सब उसी ईश्वर की संतान हैं। ये कभी न कभी इसमें सब, जिसमें भी आत्मा का वास है, आत्मा ही परमात्मा है। तो कोई भी जानवर, कोई भी वर्ग, कोई भी प्राणी, सभी वो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। जब यह सोच रख करके हम अपने कर्तव्य को करेंगे, तभी हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। तो अगर दोस्तों निस्वार्थ कर्तव्य के लिए कुछ बदलने की जरूरत है, तो वह जरूरत है मात्र सोच की। जैसे मैंने बताया, भाई है, पड़ोसी है, कुछ भी है, अगर उसके प्रति कर्तव्य निभाना है तो उसके प्रति भी यही चीज है कि हमको यह सोचना चाहिए, यह हमारा मित्र है, वह तो है ही, और दूसरी बात, वह भी ईश्वर का बनाया ही एक बनाई संरचना है, उसमें भी आत्मा का वास है। तो हम कोई भी ऐसा व्यवहार उस व्यक्ति से, सामने वाले से ऐसा आचरण ना करें जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे, बल्कि प्रयास हमारा हमेशा यही होना चाहिए कि अगर भगवान ने हमको विवेकशील और संपन्न बनाया है, तो हमारे हाथों से अगर कुछ हो तो दूसरों का कल्याण ही हो, और अहित तो होना ही नहीं चाहिए। किसी के विषय में ना दुर्व्यवहार मन में होना चाहिए, ना कोई कर्तव्य गलत करना चाहिए, और वह तभी संभव हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। जो सोच लोगों के कल्याण के लिए हो, ऐसे विचार हमको अपने मन में ला करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है वाकई में जिसको लगता है कि आपकी आवश्यकता है या आप उसकी मदद कर सकते हैं और वो करने योग्य भी है, तो आपको अवश्य करना चाहिए। यह सोच हमको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर ले जाएगी। पड़ोसी हैं तो एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार की सोच, ना कि ज्वेलसी की भावना मन में रखना चाहिए। आज आप अपने चारों ओर उठा करके ये चीज देख लें, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति के लोग हों, उनमें विशेष एक भावना आजकल जो आज के युग में बहुत कॉमन हो गई है कि कंपटीशन की भावना
उनके अंदर भरी रहती है। अगर सामने वाला पड़ोसी हमसे ज्यादा आगे निकलने लगता है तो उसके अगल बगल वाले ही उसको नीचे गिराने के प्रयास खोजने लग जाते हैं या प्रयास में लग जाते हैं। मन में उनके प्रति दुर्भावना का, दुर्व्यवहार का बीज उनके मन में उत्पन्न होने लगता है। तो दोस्तों, जब तक यह सोच हमारे साथ इस तरह की अगर हम सोच रखेंगे तो आप यकीन करिए फिर आपका निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना असंभव ही है मेरे ख्याल से। तो अगर कुछ हमको बदलना है निस्वार्थ कर्तव्य करने के लिए तो वह है सबसे पहली चीज हमारी सोच, जो कि हमको आगे के लक्ष्य को निर्धारित करने में हमारी सहायता करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा एक्शन और रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, जो सोच है, और इसी के विषय में आपने सुना भी होगा, आज के जो युग में एक चलन बन गया है कि एक दूसरे से आगे निकलने की भावना इतनी ज्यादा डीप हो गई है कि वो चाहे कोई भी वर्ग हो, यहाँ तक कि यह बीमारी एक तरह की, जैसा कि मैंने बताया, ये एक बीमारी है जो लोगों के मन में घर कर जाती है और मन में बसने वाली बीमारी है। अगर सगे भाई, सगे रिश्तेदार भी हैं तो उनके अंदर तक, मैंने तो देखा है, आप भी हो सकता देखा हो, नहीं देखा हो तो आप अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता मैं जो कह रहा हूं आपको भी ऐसे लोग देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ये कोई मैंने बताया है, आज का एक चलन बन गया है कि अगर सगे भाई, सगे रिश्तेदार भी हैं तो वो भी एक दूसरे को बढ़ता हुआ, या मान लीजिए किसी के साथ अच्छा अगर ज्यादा हो रहा है तो उनके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। वह अपने विषय में व्यक्ति ना सोच करके वह सामने वाले के विषय में यह सोच करके खाली परेशान होता रहता है कि हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा सगा संबंधी आज मुझसे आगे क्यों है या हमसे अधिक संपन्न क्यों है। तो दोस्तों, यह भावना आप सोचिए, जो व्यक्ति इस तरह की भावना लेकर के अगर मन में कर्तव्य करता होगा तो वह सोचिए कि कहां से निस्वार्थ कर्तव्य कर पाएगा और कहां उसके इष्ट देव उसको कभी प्रसन्न उससे हो सकते हैं। क्योंकि भगवान का जो सिस्टम है, मैंने बताया, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, विपरीत है। भगवान ने सभी के साथ प्रेम करने के लिए हमको कहा है, ना कि एक दूसरे से जलने और विरोध करने का, मतलब ये सब बुरा व्यवहार या बुरी सोच रखने के लिए हमको ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा है, या किसी ग्रंथ, किसी महापुरुष में ऐसा नहीं कहा गया। अगर कुछ कहा गया है तो यही कहा गया है कि हमको सभी लोगों के लिए एक समान भावना मात्र ये रखते हुए अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए कि हम सब संतान हैं, हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं जिसको एक परमात्मा, माने हम सबको बनाने वाला एक है। और हम सब जब एक हैं तो आपस में हम सब भाई बंधु हैं और सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। इसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का सामाजिक स्तर क्या है क्या नहीं, यह भावना मन में नहीं लाना चाहिए। हमारी संस्कृति ने भी हमको यही सिखाया है कि विश्व बंधुत्व का पाठ हमारी संस्कृति के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है कि हम सभी जीव जंतु, सभी लोग एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जिस प्रकार से एक परिवार में भाई बहन या और अन्य परिवार के सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से यह संसार, हमारा समाज, यह सब हमारा ही एक परिवार है और यहाँ के जितने भी सदस्य हैं वह सब हमारे कुछ न कुछ संबंधी भी हैं और नहीं भी संबंधी हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमको अपने मन में यह सोच करके कर्तव्य का पालन करना चाहिए या कर्म करना चाहिए कि ये सभी लोग एक ही ईश्वर की बनाई संतान हैं और हम सब लोग एक दूसरे से आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया कि अगर हमको अपने इष्ट देव को
प्रसन्न करना चाहते हैं या प्रसन्न रखना चाहते हैं तो हमको उनकी बनाई संरचना से प्रेम करना होगा। जब तक हम उनकी बनाई संरचना से प्रेम नहीं करते हैं या उनकी सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए अगर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कभी भी हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का यही बनाया नियम है और संदेश है। और सभी महापुरुषों ने भी आपने सुना होगा यही कहा है कि परोपकार से बढ़कर के दूसरों के कल्याण या हित से बढ़कर के दूसरा और कोई ना धर्म है और ना कोई कर्तव्य है। तो दोस्तों, निस्वार्थ कर्तव्य अगर हमको करना है तो अगर जरूरत है कुछ बदलने की, कुछ करने की, तो वह है हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण। जब तक यह हम नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदलेंगे, तब तक हम जीवन में निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर निरंतर गतिशील नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और कौन से ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम निस्वार्थ कर्तव्य को करने के लिए हमारे लिए पालन करना आवश्यक है। दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।